एक राजा श्री ऋषभ देव जी, इन्हीं के वंश से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। जिस प्रकार हिंदू सनातन धर्म में भगवान के 24 अवतार हैं, ठीक उसी प्रकार जैन समुदाय में भी 24 तीर्थंकर हैं। कितने हैं? जोर से बोलना। 24। अच्छा, तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर उनको कहते हैं जिनके आने से हमारा घर भी तीर्थ बन जाए, उनको तीर्थंकर कहते हैं। 24 तीर्थंकर। इनके 100 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र हुए श्री भरत जी। इन्होंने क्या किया? नेपाल गए, दामोदर कुंड के पास एक कुटिया बनाई और उस कुटिया बना करके भगवान का भजन करने लगे। दिन भर में 100-200 माला प्रभु की करते। कुटिया के सामने एक सरोवर है। एक बार क्या हुआ, सुखदेव जी कहते हैं राजा, एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए सरोवर में आई। जैसे ही वह गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए सरोवर में आई, शेर ने जोर से दहाड़ना लगाई और गर्भवती हिरणी घबरा गई और सरोवर को पार करने के लिए छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाई, उसका प्रसव जल में गिर गया। इस दृश्य को भरत जी ने देख लिया और उनके हृदय में करुणा जागृत हो गई। उस हिरण के बच्चे को लेकर के आए, साफ किया। अब तो दिन भर में तो 100-200 माला करते भरत जी, माला तो छूट गई और प्रेम आसक्ति हिरण में ज्यादा हो गई। हरी हरी घास तोड़ करके लाते और उस हिरण के बच्चे को खिलाते। दिन भर में जो 100-200 माला करते, भजन छूट गया, बस 5-10 माला ही कर पाते। एक दिन क्या हुआ, कुछ हिरणों का झुंड आया और वह हिरण का बच्चा हिरणों के झुंड के साथ चला गया। और प्रेम आसक्ति ज्यादा होने के कारण भरत जी महाराज को अगले जन्म में भी हिरण बनना पड़ा। हाँ देखो भाई, अंत समय जैसी मति वैसी सदगति। इसलिए कहते प्यारे, हर पल भगवान के नाम को बजना चाहिए। पता नहीं इस शरीर कब साथ छोड़ दे। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही हिरण का बच्चा भरत जी महाराज ने अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ा, तो अगले जन्म में भरत जी महाराज को हिरण बनना पड़ा। और हिरण योनि में भी भरत जी महाराज को अपने पिछले जन्म का सब याद है। तो भरत जी महाराज और हिरणों से थोड़ा दूर रहते, भगवान का भजन करते। और महाराज बाकी के जो हिरण हैं वह हरी हरी घास खाते और भरत जी महाराज सूखी घास खाते। क्यों? क्योंकि हरी घास में छोटे छोटे जीव होते हैं ना। हाँ, एक दिन जंगल में आग लगी और हिरण योनि से भरत जी महाराज को मुक्ति मिली। एक अंग्रेज नाम के पंडित जी हैं, उनके यहाँ भरत जी का जन्म हुआ। अब पंडित जी भरत जी महाराज को गायत्री मंत्र सिखाते हैं। भरत जी महाराज गायत्री मंत्र नहीं सुनाते। क्यों? क्योंकि भरत जी महाराज के मन में ऐसा भाव आता है, आज गायत्री मंत्र सिखा दिया, अगर मैं सुना दूंगा तो कल जजमान के यहाँ कर्म कांड करने के लिए भेजेंगे। अरे ऐसे ही करते करते 2 जन्म तो बर्बाद हो गए, तो तीसरा जन्म भी बर्बाद हो जाएगा। तो महाराज इनके भरत जी महाराज के जो भाई हैं, धीरे धीरे समय आया, इनके पिताजी पधार गए। इनके जो भाई हैं इनसे बड़ा सौतेला व्यवहार रखते। क्यों? क्योंकि भरत जी महाराज कोई काम नहीं करते, सिर्फ 24 घंटे परमात्मा का भजन करते। तो इनके भाई क्या करते, जैसे ही पिताजी पधार गए, खुद तो खाते ताजा भोजन और भरत जी महाराज को 2 दिन 4 दिन पुराना बासा भोजन खिलाते। फिर भी भरत जी महाराज हष्ट पुष्ट दिखाई पड़ते और मुखारबिंद तो ऐसे दिखाई पड़ता जैसे हजारों लाखों सूर्य एक समान एकत्रित होकर के चमक रहे। भरत जी महाराज कोई काम नहीं। एक बार भाइयों ने कहा, भैया आप कोई काम नहीं करते, सारा दिन पड़े रहते, एक काम कर सकते हो? बोले बताओ क्या? बोले देखो अभी खेत में फसल खड़ी है और आप जाकर के
दिन भर खेत में खड़े रहो और जो भी पशु पक्षी चिड़िया उन दानों को चुगने आए आप उनको भगाओ। बोले हाँ ये काम हम अच्छे से कर सकते हैं। बोले ठीक है। और भरत जी महाराज को लाकर के खेत में खड़ा किया। भाई वहां से चले। भाई वहां से जैसे ही गए चिड़िया आई और जैसे ही दाना चुगने लगी और भरत जी महाराज ने जब इस झांकी का दर्शन किया हृदय में करुणा जागृत हो गई। चिड़ियों को भगाया नहीं और ताली बजा करके महाराज संकीर्तन करने लगे। क्या कहने लगे? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत जैसे ही गाने लगे भरत जी महाराज, इनके भाई आ गए और आकर के कहने लगे अरे तू तो कोई काम का नहीं, तू तो जड़ है। जब से भरत जी का नाम क्या पड़ा? जड़ भरत। और महाराज धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया। जड़ भरत महाराज जी गए और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज पूरे 2 महीने हो गए जड़ भरत जी महाराज, ना तो महाराज जल पिया ना प्रसाद का भोग लगाया और अखंड तपस्या कर रहे। कुछ कोलबील थे, उन्होंने भद्रकाली के सामने प्रतिज्ञा की, उनका जो सरदार था कि हमारे घर में यदि कोई बालक का जन्म होगा तो आपके सामने एक नर बलि देंगे। और जैसे ही उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ तो नर बलि देने के लिए महाराज उनके सैनिक एक नर की तलाश कर ली। तलाश करते करते पहुंच गए महाराज जड़ भरत जी महाराज। और जड़ भरत जी महाराज ने जैसी आंख खोली, इतने सीधे साधे जड़ भरत जी महाराज, सैनिकों ने कहा चलो तो साथ में चल दिए। ये भी नहीं पूछा कि कहाँ चलना है, साथ में चल दिए। और जैसे ही साथ में चलने लगे तो बलि देने से पहले इन्होंने जड़ भरत जी महाराज को बिठाया है और सुंदर पंचामृत स्नान कराना प्रारंभ किया। जड़ भरत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके श्री हरि के चरणों में प्रार्थना की, बारे ठाकुर बारे परमात्मा, तुझे इस भक्त की कितनी चिंता है। तुझे मालूम है कि 2 महीने से स्नान नहीं किया और जब आज स्नान हो रहा है तो कैसे पंचामृत स्नान हो रहा है। और सुंदर सामने 56 भोग की थाली लगी, कहा प्रसाद पाओ। 2 महीने से कुछ नहीं खाया और जब प्रसाद की व्यवस्था ठाकुर ने की तो कैसे 56 भोग जड़ भरत जी महाराज लगा रहे। और महाराज लेकर के भद्रकाली के सामने आ गया, भद्रकाली को प्रणाम किया जड़ भरत जी महाराज। इनका जो सरदार था उसने कहा शीश झुकाओ। जैसे ही शीश झुकाया और इनका जो सरदार था
उसने हाथ में नग्न तलवार को लिया और जड़ भरत जी महाराज की गर्दन पर वार करना चाहता है। इतने में तो बड़ी प्यारी लीला की मैया जो भद्रकाली की मूर्ति थी वह फट गई, उसमें से भद्रकाली प्रकट हो गई और जितने भी कोल मिलते एक एक करके सबको समाप्त कर दिया। और जड़ भरत जी महाराज ने हाथ जोड़कर के माता रानी से क्षमा याचना की, हे मैया मुझे क्षमा करना, मेरी वजह से आपको आना पड़ा। और सुखदेव जी कहते हैं राजन इनकी भेंट आगे चल के राजा रहुगण से, बड़ा प्यारा संवाद है राजा रहुगण संवाद। श्री जड़ भरत जी महाराज ने बड़ा ही अच्छा उपदेश दिया राजा रहुगण। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।